हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषण दास के दादा गुरुदेव श्री गरुणध्वजाचार्य जी महाराज, जगन्नाथपुरी हमारा गुरु घर है, वहीं जीयर स्वामी मठ। तो महाराज जी एक बात कहते थे, मैंने उनका दर्शन नहीं किया पर उनकी वार्ता सुनी। इतना सुंदर भाव कहते, बोले महाप्रभु जगन्नाथ जी की आंख देखो कैसी बड़ी बड़ी, महाप्रभु जगन्नाथ जी की नाक भी दिखेगी, महाप्रभु जगन्नाथ जी का अधर भी दिखे, पर कान, बोले कान तो ऐसे ढक के रखते हैं, मुफलर सा पहन के रहते हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी ऐसे। क्यों? बोले कान छुपा के क्यों रखे हैं ठाकुर जी ने? उसके पीछे इतना सुंदर भाव कहते, महाप्रभु जी बोले कि अरे भैया कोसों दूर से कर्मा बुलाती है और मैं जाता हूं, और जब मैं लौट के आता हूं तो ये घर में दो लोग और बैठे हैं ना, बलभद्र सुभद्रा, ये मुझे टोकते हैं, किसके यहां जाते हो आप? अरे वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा प्रसाद बनाता है, वो तो ऐसे रहता है। अरे आप उससे मिलने गए थे? ये उसके पुराने सारे कुकर्म ढूंढ ढूंढ के मुझे बताते हैं। और दूसरी बात कहते हैं कि जब ठाकुर जी जाते हैं किसी भक्त के पुकारने पर, तो बलभद्र और सुभद्रा जी ठाकुर जी कहते हैं, ए जगन्नाथ जी कहां जा रहे हो? तो ठाकुर जी सुनते नहीं है, चले जाते। बलराम जी कहते हैं आन दया बताऊंगा आज। जब ठाकुर जी भक्त पर कृपा करके लौट के आते हैं, बलराम जी कहते हैं, अरे लाला तो इतनी बार कहीं सुने ना है बातन ने, तो कितनी कहीं रुक जा माने ना है। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं मेरे कान तो ढके हुए, मैं कहां से सुनूं, मुझे सुना ही नहीं दिया, मैं अपने कान तो ढक के रखता हूं, बिल्कुल बंद करके रखता हूं। आपको समझ जाना चाहिए, जिसके कान ही ढके हुए उसको सुनाई कैसे देगा? आजकल बच्चे वो लगा घूमते हैं ना, हेडफोन लगा के घूमते हैं, उनकी मम्मी बुलावे, पापा बुलावे, भैया बुलावे, बहन बुलावे, कोई बुलावे, सुनते ही नहीं है, कान में हेडफोन लगा रहता है, उसमें दुनिया भर के संगीत चलते रहते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी महाप्रभु जगन्नाथ जी भी हेडफोन लगा के रखते हैं। किस लिए? कि कहीं मैं किसी भक्त पर कृपा करने जाऊं तो पहले तो मुझे कोई टोके ना, मुझे कोई रास्ते में बतावे ना, कहां जा रहे हैं? अच्छा उस पर कृपा करने, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। ठाकुर जी कहते हैं मैं सुन ही नहीं रहा हूं, मैंने कान बंद कर रखे हैं अपने। भक्त ने पुकारा, उसकी बात मुझे सुनाई देगी, उस बीच में मुझे कोई रोके टोके, उसके लिए ठाकुर जी कान बंद रखते हैं। और फिर लौट करके आऊं तो कहीं बलभद्र सुभद्रा यूं नहीं कहें कि हमने रोका था तुम सुने क्यों नहीं, तो ठाकुर जी उनको भी कहते हैं मैं तो कान बंद कर रखे हैं, कहां सुनाई देता है? सुभद्रा जी कहते हैं लाला हम तो रोके वो सुनाई ना देवे, रास्ता में तो कोई इतने सबरे टोके हैं वो तो कुछ, लेकिन कोई कोसन दूर से बुलावे वो तो कैसे सुनाई दे जाए? ठाकुर जी कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भैया सुननी तो उसकी जाती है जो हमसे विलग हो, पर भक्त तो मेरे ही है। मैं भक्तन को प्राण, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भक्त जब पुकारते हैं तो वो तो मेरे भीतर ही निवास करते हैं, उनकी वाणी मुझे सुनाई दे जाती है और मैं जाता हूं सुनने। श्रवण भक्ति के कितने प्रमाण महाप्रभु जगन्नाथ जी के आपको प्राप्त होंगे। गुंडीचा क्यों जाते हैं रथ पर बैठ करके? अपनी मैया के पुकारने पर जाते हैं, मैया बुला रही है हमारी, इसलिए ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे गदमदरा से और ऐसे उछल उछल के कूद के आते हैं ठाकुर। मतलब भक्त ये प्रमाणित कर देते हैं ठाकुर जी कि तुम बुलाओ, जैसे गुंडीचा जा रहा हूं तुम्हारे घर भी आऊंगा, और ऐसे कूद कूद के आऊंगा ऊपर से। और कोई ठाकुर निकल के नहीं जाते अपने मंदिर, सब भीतर बैठे रहते हैं, बढ़िया एक ही स्थान पर बैठे हैं, वहीं श्रृंगार कराते हैं, वहीं स्नान करते हैं, वहीं प्रसाद पाते हैं। तुम्हारी गरज पड़े तुम आके मिल लो हमसे। पर महाप्रभु जगन्नाथ जी तो अपनी स्थिति आपको बता रहे हैं कि भाई तुम पुकारो, हमारे पास तो रथ भी है, खींचने वाले भी हैं, हम उतर के आ भी सकते हैं, पर पुकारने वाला चाहिए। तो मतलब सुनने की स्थिति ठाकुरों में यदि कहीं है तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। तो श्री जगन्नाथ जी कौन है? श्रवण भक्ति के ठाकुर है। गीत गोविंद इतना प्रिय है ठाकुर जी को।